क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे गुप्त और ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का गठन कैसे हुआ? यह कहानी है 1961 की, जब भारत को अपनी सिक्योरिटी के लिए एक नई दिशा की जरूरत थी। 1947 में आजादी के बाद भारत की खुफिया जरूरतों को पूरा करने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी का उपयोग किया जाता था। लेकिन 1962 के इंडिया चाइना वॉर और 1965 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान इंटेलिजेंस फेलियर्स ने सरकार को झकझोर दिया। इन युद्धों ने यह साफ कर दिया कि भारत को एक ऐसी एजेंसी की जरूरत है जो एक्सटर्नल थ्रेट्स पर फोकस्ड हो। 1961 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का गठन किया। इस एजेंसी को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रामेश्वर नाथ काओ को सौंपी गई, जो आईबी के एक एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर थे। उन्होंने रॉ को एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में खड़ा किया। रॉ सीधे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के तहत काम करता है, जिससे इसे डिसीजंस लेने की पूरी ऑटोनॉमी मिलती है। रॉ का मेन ऑब्जेक्टिव था फॉरेन इंटेलिजेंस कलेक्ट करना, भारत के खिलाफ एस्पियोनाज रोकना, कोवर्ट ऑपरेशंस में मदद करना और नेबरिंग कंट्रीज, खासकर पाकिस्तान और चाइना की एक्टिविटीज पर नजर रखना। रॉ ने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में अपनी पहली बड़ी सक्सेस हासिल की। इसने मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट देकर भारत की जीत सुनिश्चित की। आज रॉ दुनिया की सबसे गुप्त और इन्फ्लुएंशियल इंटेलिजेंस एजेंसीज में से एक मानी जाती है। यह न केवल भारत की सिक्योरिटी इंश्योर करती है, बल्कि ग्लोबल स्तर पर देश की पोजीशन को भी स्ट्रेंथन करती है। रॉ का हिस्ट्री गुप्त है, लेकिन इसकी सक्सेस ने भारत को कई बार सुरक्षित किया है। तो आपको क्या लगता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज का फ्यूचर कैसा होगा? इस तरह की और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।